उड़ जा काले कावा तेरा मुंह बिच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावा बागों में अब झूले पड़ गए पक गए मिठिया अम्बिया ये छोटी सी जिंदगी में राहत लंबिया लंबिया वो घर आज परदेसी वो तेरी मेरी एक जिंदगी वो घरे आजा परदेसी वो तेरी मेरी एक जिंदगी। तो वेलकम है मेरे भाई छोटे से परिवार संघर्ष ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि मेरा भाई हम फिजिक्स के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे यानी प्रकाश के अपवर्तन, जिसमें हम लोग पहला पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करता है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है और विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद एक कितने नियम होते थे, तो हम लोग पढ़े थे कि 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम पढ़ते कि आपतन कोण की जाया यानी साइन आर साइन आई और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर के अनुपात के नियतांक के होता है, यानी ये दूसरा नियम होता है। और प्रकाश के अपवर्तन को दूसरा नियम को हम क्या करते हैं, स्नेल के नियम करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और उसमें हम लोग भी बहुत सारा चीज पढ़े थे। आज हम लोग हमारा टॉपिक है कुछ जिसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भाई साहब। अच्छा, आप कभी देखे हैं, मान लीजिए अब बताते हैं आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप गिलास में कभी पानी को देखे हैं? हाँ, तो वहां पर जब छड़ी डालते हैं तो क्या टेढ़ा प्रतीत होता है? यानी कहने का मतलब भैया जल में रखी छड़ी को टेढ़ा प्रतीत होना, बात तो सही है, किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन घटना को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जल में तैरी मछली को अपने वास्तविक स्थिति से आगे दिखाई देना, किसकी घटना को उदाहरण? तो बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना को उदाहरण। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना दिखाता है। इतना ही नहीं, आप तारा टिमटिमाते हुए प्रतीक देखते हैं, तो तारा टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और आपको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर बताया कि जल में रखी वस्तु को सिक्का को देखिए, जल में आप सिक्का रखते हैं ना, तो देखिए ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी उभरा हुआ प्रतीत होता है। जल में रखे बाल्टी में एक सिक्का रख दीजिए और देखिएगा तो लगेगा कि सिक्का ऊपर है, यानी उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। ये किस कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगर पूछा कि तालाब के कम गहरा प्रतीत, तालाब की गहराई कम प्रतीत होने किसके कारण होता है, तो बोलेगा प्रकाश के अपवर्तन कारण। तो एग्जाम में पूछा कि प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल बताइए, तो प्रकाश के एग्जाम्पल को एग्जाम में पूछने का तरीका देखिए कुछ है। बोला कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को वर्णन करें, यानी बताइए। तो कुछ एग्जाम्पल यानी प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल को आप जानते हो उतना पूरा लिख दीजिए, वही आपको 2 नंबर काम कर देगा। तो सबसे पहले जाने भैया कि एग्जाम में सवाल करेगा, बताइए कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को व्याख्या करिए या बताइए। तो कोई चीज करेंगे, देखेंगे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना निम्नलिखित है। इसमें पहला बोलेंगे जल में, देखिए पहला कुछ बोले जल में रखे, बताए ना छड़ी, छड़ी कुछ होता है टेढ़ा प्रतीत होना। एक घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कांच के गिलास ले लिए और कांच के गिलास में या तो कलम डाल दीजिए तो देखिए आपको टेढ़ा प्रतीत होगा। ठीक। दूसरा हमको पता है कि जल में रखे सिक्का को, जल में रखे सिक्का कुछ होता उभरा हुआ प्रतीत होना, सिक्का कुछ होगा तो उभरा हुआ प्रतीत यानी उठा हुआ प्रतीत होना। और जल में मछली को अपने वास्तविक स्थिति से कुछ दिखाई देना, आगे दिखाई देना। इस घटना का दर्शाता तो बोले प्रकाश के अपवर्तन घटना को दर्शाता है। बोला तालाब की कम गहराई प्रतीत है, तालाब की गहराई है ना वो कम प्रतीत होना यानी कम लगना, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। और लेंस द्वारा प्रकाश की दिशा बदलना, यानी प्रकाश की दिशा मतलब डायरेक्शन बदल देना। कहने के मतलब कल हम समझाए थे ना कि कोई लेके सौदा लड़का जा रहा था तो इसको देखा तो कुछ हो गया, सौदा बाद में लगेगा, वहां से विचलित हो गया। इसी घटना को कहते प्रकाश के अपवर्तन बताए थे। ठीक। अब सवाल एग्जाम में सवाल अभी करता है, देखिए इंपोर्टेंट सवाल है, यानी वीवीआई सवाल है। बताइए कि लेंस यानी पूछा स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं या स्नेल के नियम किसे कहते हैं, समझिए बात। पूछेगा कि स्नेल के नियम क्या है या स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, बात देखिए। तो आप बताए थे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। स्नेल पूछेगा कि स्नेल के नियम क्या है, यानी एम वीवीआई सवाल का एम वीवीआई सवाल है, एम यानी वीवीआई सवाल है। पूछे स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, बोलेगा प्रकाश के, भी कुछ देर पहले हम बताए कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। या आप बोल सकते हैं कि आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कल की जाया
कि दोनों के अनुपात के नियतांक क्या कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। वही सेम टू सेम डिफरेंस लिखल है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। या आप बोल सकते हैं कि आपतन कोण की जगह यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर। साइन आर के अनुपात के एक नियतांक को क्या कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नियतांक में हम कुछ लेते हैं तो कॉन्स्टेंट यानी म्यू ले लेते हैं, कुछ म्यू, और आपको कुछ बताया साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है किस नियम को? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं, यानी अर्थात साइन आई बटा साइन आर को कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में न होगा। अब हमारा टॉपिक है देखिए, पूछे कि अब अपवर्तनांक सीखें, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ है तो अपवर्तनांक क्या है, सवाल बनेगा कि अपवर्तनांक क्या है। तो लिखेंगे, कोई कॉपी में हेडिंग डालेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? या बोलते, इसी को बोलते हैं यार निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? दोनों डिफिनेशन कुछ होगा, एक होगा, समझिए बात। ये दोनों डिफिनेशन कुछ होगा हमारा सेम होगा। तो आंसर लिखेंगे कुछ ही, देखिएगा एग्जाम्पल, आंसर लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। कॉमा लिखना, इसे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू कैसे दिया था? तो बोलेगा ऐसे ही, देखिए म्यू हो गया हमारा, म्यू से सूचित करते हैं, यानी निर्वात में प्रकाश के चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम में तो जो सवाल पूछेगा ना, बोलेगा कि बताइए कांच में प्रकाश की चाल बताइए, तो कांच में अपवर्तनांक कितना होता है, उस माध्यम में पहले देखेंगे कि अपवर्तनांक कुछ, पहले उस माध्यम में देखेंगे प्रकाश की चाल कितना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिखे कुछ, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात इसको हम शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि अपवर्तनांक निकालना, कुछ अपवर्तनांक। तो बोला सबसे पहले नियतांक बोला ना कि अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक बराबर, देखिए हम शॉर्ट में फॉर्मूला बता दे रहे हैं, यानी अपवर्तनांक बराबर डेफिनेशन कैसे है? सबसे पहले बोले निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कोची बोला है, निर्वात में प्रकाश चाल तथा बोले माध्यम में, उस माध्यम में, यानी उस माध्यम में हम लिख सकते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात मतलब कुछ होता है मेरे दोस्त, तो बोलेंगे भैया बटा होता है। तो मान निर्वात में प्रकाश चाल तथा उस माध्यम प्रकाश चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। समझिए बात को, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको और एक फॉर्मूला होता है, देखिए पूछे जब बोलेगा अपवर्तनांक निकालने के लिए तो म्यू बोल सकते हैं, या यहाँ एम से सूचित करते हैं। समझिए बात, म्यू बोलिए, नंबर निकालने बोलेगा कि अपवर्तनांक कितना है, संख्या निकालने बोलेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, क्या सूचित करेंगे? सी से, और उस माध्यम प्रकाश की चाल को सूचित करेंगे सी एम से। समझिए बात को, जहां अगर आपको समझिए, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में, अगर निर्वात में प्रकाश चाल पूछा था सी, उस माध्यम प्रकाश चाल पूछा, जिन सवाल पूछेगा, जो सवाल पूछेगा कि बताइए उस माध्यम प्रकाश चाल क्या हुआ, तो वही सवाल कुछ सूचित करेंगे, तो सीएम से सूचित करेंगे। यहाँ तो समझ गए, जहाँ पूछे सी कुछ है निर्वात में प्रकाश चाल है, सीएम कुछ है, जिस माध्यम क्वेश्चन पूछेगा उस माध्यम प्रकाश की चाल कुछ है, सीएम है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा, सी है निर्वात में प्रकाश चाल होता है, निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है, यहाँ लिख देते, यहाँ बताया शुरू में, प्रकाश चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ा था। तो निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये फिक्स होगा, ये हमेशा कुछ होगा, ये आपको जो सी है जो कुछ होगा नो चेंज होगा, नो चेंज। जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे या प्रकाश की चाल निकालेंगे किसी को भी,
ठीक, तो नो चेंज होगा, यानी सेम टू सेम रहेगा, 3 गुना 10 के पावर मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो रहेगा, सब इक्वेशन में रहेगा। जब अपवर्तनांक निकाले के बात आएगा, प्रकाश की चाल निकाले के बात होगा तब ये स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, समझिए फॉर्मूला को भी स्टार लगा लीजिए। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर देखिए यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल जो हर बार सवाल करता है, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिए कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है भैया, सबसे अधिक अपवर्तनांक अपवर्तनांक किसका होता है, तो बोलेंगे भैया हीरा का होता है। कितना, किसका, तो बोलेंगे हीरा का। हीरा कितना होता है, बोलेंगे 2.42 होता है। पूछा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बोलेगा 2.42 होता है। सबसे अधिक का पूछेगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक होता है, तथा इसका, तथा मेरे भाई, तथा इसका, तथा इसमें, तथा बोल लिखिएगा, इसमें प्रकाश की चाल धीमी होती है, बहुत धीमी होती है, एकदम धीमी होती है, जिसके कारण ही हीरा बहुत चमकता है। समझिए बात को, हीरा चमकने का ज्यादातर चमकने का रीजन कुछ है, उसमें लाइट में प्रकाश चाल होता है ना, बहुत धीमी होती है, यानी कण टकराता है तो धीरे धीरे टकराता है, फिर वापस जिस कारण वो प्रकाश की जाल हाली नहीं निकलता है। समझिए बात को। पूछा सबसे अधिक का अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा कितना होता है, 2.42 होता है। और पूछा हीरा का प्रकाश चाल कुछ है, तो बोला धीमी होती है, जिस कारण बहुत उसको कुछ होता है, जिसके कारण बहुत चमकता है। और यहाँ पर लिखिएगा, स्टार कर लिखिएगा। पूछा तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, आपसे सवाल करेगा, बताइए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक पूछेगा कितना होता है। ठीक, दूसरा पूछेगा कि बताइए जल का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, जल का अपवर्तनांक पूछेगा। और पूछ सकता है मेरे भाई, बताइए वायु का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक पूछ सकता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, यानी कांच का अपवर्तनांक। ठीक, यहाँ पूछते, यहाँ सवाल करेगा वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। समझिए वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। पूछे जल का अपवर्तनांक कितना, मेरे भाई सुनेगा, अगर पूछेगा जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बोलेगा 1.33। कितना होता है, तो 1.33 होता है। जबकि यहाँ सवाल करेगा, बताइए यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, तो बोलेगा 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5 होता है। अच्छा भैया आइसक्रीम खाए हैं, हाँ, तो बोलेंगे भैया आइसक्रीम खाए, तो आइसक्रीम को कुछ बोलते हैं बर्फ, बोलते थे, बर्फ का अपवर्तनांक तो होता है भैया, तो यानी बर्फ का अपवर्तनांक लिखिए, यानी बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। समझिए बात, वो कितना होता है, 1.31 होता है। अभी तो समझा दिए भैया, में से कादू को प्रूव करके बताइए कि रियल में अपवर्तनांक इस फॉर्मूला पर हम निकालेंगे तो अपवर्तनांक 1.5 आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। तो आइए हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक हम क्वेश्चन करते हैं, इसको समझिए, नोट कर लियोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ नोट अगर पिछवा गए हैं तो कोई दिक्कत ना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टोटल के जो हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको टेलीग्राम पर चैनल पर वहाँ पर नोट पूरा मिल जाएगा, ए टू जेड। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, रियल में देखते हैं कि 1.5 बार यानी कांच का अपवर्तनांक आता है कि ना, हम एक चेक करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। हम बोल रहे हैं कि कांच में, बोले कि कांच में प्रकाश की चाल हम कितना लिखेंगे, यानी 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 लाख किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड है। समझ बात को। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। बात तो समझिए। यहाँ पर सवाल बोल उस माध्यम में प्रकाश चले, जिसमें पूछा उस माध्यम प्रकाश चल याद होना चाहिए। देखिए प्रकाश चल दे दिया है, तो अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक बराबर सूत्र याद है, यानी अपवर्तनांक बराबर, तो अपवर्तनांक बराबर सूत्र कुछ होता है, देखिए शॉर्ट में कुछ लिखा सी बाई एम, यानी सी बाई सी एम। सी कुछ है तो प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो बोले निर्वात में प्रकाश चल फिक्स होता है, यानी कितना है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। अब बोला कुछ जोन क्वेश्चन पूछेगा ना, जिसको प्रकाश चाल निकालना, देखिए उसको चाल दे दिया है, तो बोले उस माध्यम प्रकाश चाल, तो उस माध्यम प्रकाश सी को एम कुछ है, तो उस माध्यम प्रकाश चाल, तो उस माध्यम प्रकाश चाल कितना दिया है, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति
सेकंड दिया है, समझ बात को। यहाँ देखिए, यहाँ 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 कैंसिल किया, देखिए बचा कुछ हमारे पास 3/2, अब भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। देखिए 2 में भागा देंगे 3 से, एक हमारा लगा था 2 आएगा, घटेगा तो कितना 1 आ गया, तो दशमलव बैठा के 0 आएगा, तो 5 दूनी के 10 कट गया, मतलब हमारा कितना आ गया 1.5 आ गया। पूछेगा कि बताइए कांच के अपर्तनांक कितना के, यानी किसको निकाल रहे थे हम अपर्तनांक, तो बोले कांच का अपर्तनांक निकाला तो कितना 1.5 आएगा। अभी हम कुछ देर पहले लिखा था ना कि कांच के अपर्तनांक कितना होता है, अब समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में न हुआ। अगर बताइए अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो हमें बताइए कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, और जो लगा जो लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा भाई इस चैनल पर बना रहेगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि आप ही जैसा वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकते, पढ़ सके। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त। जय हिंद।